हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10th फ्री क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10th का 10 एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह 10 प्रश्न को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर में लिखना है आपको, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। और पहला विशेषता देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे बनता है, यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है उतना ही पीछे बनता है। और नेक्स्ट दूसरा विशेषता देख सकते हैं, समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है, यानी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का अगर हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए वस्तु का जो आकार होगा वो दर्पण में उससे आधा होना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? और इसका आंसर में लिख सकते हैं आप, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा समतल दर्पण। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इस प्रश्नों को कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट के द्वारा आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्नेल के नियमों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आंसर में लिखना है, जब एक रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपको आंसर में लिखना है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और इसे आसानी से समझने के लिए इसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, अर्थात n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक। इसे आप जरूर याद रखें, आपको 1 नंबर जो है फिक्स मिलेगा, यानी कि इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है तो एक नियतांक होता है, तो इसको आप टिक लगाना है। और नेक्स्ट 4 नंबर में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम को लिखें। तो आंसर में देखिए शॉर्ट टाइप से लिखे हैं, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है, यानी कि फैल जाता है। और किसी चमकदार सतह में प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के जो है मुख्य रूप से 2 नियम हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला नियम है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो आंसर में लिखना है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि उसका जो अंतर है वो नीचे लिखा गया है। और फर्स्ट नंबर देखिए, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। और तीसरा जो अंतर है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का देखिए, उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और दूसरा नंबर देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जो है सीधा प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और तीसरा नंबर देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। तो ये जो है आपका अंतर है, यानी कि वो
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, छोटा तथा वस्तु के बराबर, यानी तीनों प्रकार का बनता है। और नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विभिन्न प्रश्न है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? और आंसर में लिखना है आपको, उत्तल लेंस मध्य में मोटा, यानी कि उत्तल लेंस जो है वो मध्य में मोटा तथा किनारों की अपेक्षा पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है उसका बीच वाला भाग मोटा होता है और उसका किनारा पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को जो है अभिसारित करता है, इसलिए इसे जो है उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस मध्य में मोटा तथा किनारों की अपेक्षा पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्रकार उभय उत्तल लेंस, और दूसरा प्रकार है समोत्तल लेंस, और तीसरा देखिए अवतल उत्तल लेंस। अवतल उत्तल लेंस ये 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर में आपको लिखना है 2 नंबर टाइप के, मतलब 2 नंबर का यह प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस यह लेंस बीच में जो है पतला तथा किनारों पर मोटा होते हैं। इसका जो बीच वाला भाग होता है अवतल लेंस में वो पतला होता है और किनारा जो होता है ये बहुत ही मोटा होता है। और प्रकाश की किरणों को यह क्या करता है? अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है बस। और आगे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पार्श्विक विस्थापन। आंसर में लिखना है आपको, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इतना शब्द अगर आप लिख देते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। यानी कि ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखने से नंबर नहीं मिलता है, आपको सही सटीक आंसर देने से ही आपको नंबर दिया जाता है। तो पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में लिखना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह प्रश्न को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही विभिन्न प्रश्न है, यह हर साल पूछे जाते हैं। और आंसर में आपको लिखना है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सटीक आंसर ही लिखना आपको, जब कांच की प्रिज्म से हम प्रकाश पुंज को, यानी कि प्रकाश के किरण को जो है गुजारा जाता है तो यह जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो है 7 रंग कौन कौन से रंग में विभक्त होता है? तो पहला जो है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने मोबाइल में, ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह हमारा लास्ट प्रश्न है और बहुत ही विभिन्न प्रश्न है। इसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन है, आँख के मुख्य दोषों के नाम लिखे। यानी कि हमारे जो आँख है इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों का नाम लिखना है। तो आंसर में लिखना है, आँख के मुख्य 4 दोष हैं। पहला दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, यानी आँख में पहला जो दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। और दूसरा दोष होता है दूरदृष्टि दोष। और तीसरा देख सकते हैं प्रेस बायोपिया, ये भी होता है, आँख में दोष होता है। और चौथा देख सकते हैं एस्टग्माटिज्म, एक दोष होता है, ये चौथा है हम लोगों का एस्टग्माटिज्म। ये 4 प्रकार के दोष हैं जो आँख में होते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 10th फ्री क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए वीडियो का